हेलो ट्रेडर्स। तो आज के इस वीडियो है एक डेमोन्स्ट्रेशन हमारे 6 मंथ फिबोनाची एंड WD गैन थ्योरी मेंटरिंग प्रोग्राम के डिटेल यहाँ पर दिए हुए हैं। दीज आर द मेथड हम लोग यहाँ पर जो यूज़ करेंगे। तो गैन एंगल थ्योरी, जिसको हम लोग गैन फैन बोलते हैं, एलियट का प्राइम वेव, हार्मोनिक के 3 ड्राइव चार्ट पैटर्न, फिबोनाची के रिट्रेसमेंट एंड द एक्सटेंशन रूल, प्रॉफिट बुकिंग रूल, जहां पर हम लोग मेजर फिबोनाची 3.618 को यूज करेंगे, गैन के रिवर्स एंगल थ्योरी और फिबोनाची के रिवर्स रूल। तो यहाँ पर आपको साथ में आपको जो मिलेगा वहाँ पर कुछ मेथड हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। बिफोर ज्वाइन दिस वन यू हैव टू अंडरस्टूड दैट आपको बहुत ही बेसिक आइडिया होने चाहिए मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के। यानी कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब आप इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो यू हैव द जीरो टेक्निकल एनालिसिस नॉलेज। हम लोग ज़रूर सिखाएंगे आपको, बट आपको थोड़े बहुत नज़र आपको होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूँ कैंडल स्टिक, तो यू हैव टू नो कि व्हाट द कैंडल स्टिक इज और एक कैंडल स्टिक प्राइस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी कौन से कैंडल स्टिक किस तरीके से परफॉर्म करते हैं उसके बारे में हम लोग आपको सिखाएंगे। यहाँ पर आपको हर एक वीक के एक पर्टिकुलर एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द प्राइवेट वीडियो, जो आपको आपके आईडी से लॉगिन करके देखने की ज़रूरत है। वो जो लॉगिन करके आप वीडियो को देखेंगे, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक वीकली चार्ट एनालिसिस आपको मिलेंगे, सेक्टर ट्रेंड्स, यानी कि सेक्टर ट्रेंड्स इन द सेंस कि मान लो अगले हफ्ते मैं देख रहा हूँ कि फार्मा सेक्टर चल सकता है, या फिर मैं देख सकता हूँ कि फार्मा सेक्टर पे गिरावट आ सकते हैं। तो उस तरीके के आपको सेक्टर ट्रेंड्स देखने को मिलेगा। देन आपको स्टॉक स्पेसिफिक स्कैनिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं आपके सामने स्कैन करूंगा हमारे स्कैनर से, और वहां पर जो भी स्टॉक्स आएगा वो उसके ऊपर हम लोग अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग उसी पर्टिकुलर स्टॉक्स पे डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर एंट्री हो सकते हैं, कहाँ पर पास्ट समय पे एंट्री हुआ था, और अगर वो एंट्री हो चुके थे तो वहाँ पर हम लोग कैसे आने वाले समय पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। और साथ में हम लोग यहाँ पर गैन के ऑक्टेव लेवल के बेसिस पर मार्केट को थोड़े जज करेंगे, और वहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो ओवरऑल दिस इज द कंसेप्ट। और अप टू द 31st ऑफ अक्टूबर, यानी कि आज है 26 अक्टूबर, तो 26 से लेकर 31st ऑफ अक्टूबर के बीच में अगर आप ये ज्वाइन कर रहे हो, देन यू विल गेट द अर्लियर course price of 4,000 INR, and after the October month end, if you are joining from the November month, you will get to know that आपको जो है वो increased वो कोर्स फी वहाँ पर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते के एनालिसिस वीडियो, जो कि अभी मैं आपको यूट्यूब में प्रोवाइड करूंगा। और सेम एनालिसिस के वीडियो मैं जिन लोगों ने अभी तक कोर्स पे ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए ये प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ पर थोड़े और डिटेल होगा और वहाँ पर थोड़े और आपको इनसाइट्स देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट स्टॉक हम जो यहाँ पर बात करेंगे दैट इज द रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस इंडस्ट्री को अगर आप यहाँ पर जज करेंगे, मतलब कि जज इन द सेंस के टेक्निकल पे आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न यहाँ पर बनते हुए आपको दिख रहे हैं। तो मैं अगर रिलायंस को कंटिन्यू पैटर्न पे जज करता हूँ, यानी कि कंटिन्यू पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ, तो रिसेंटली रिलायंस ने अपने ऑल टाइम हाई को क्रिएट किया था। कहाँ पे क्रिएट किया था? ऑन द प्राइस ऑफ 3,217 के लेवल पर। यहाँ पर मार्केट के ऑल टाइम हाई बने थे। अब जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे मार्केट में ऑल टाइम हाई बना था, और अगर मैं रिसेंट स्विंग बॉटम को देखता हूँ, तो रिसेंट स्विंग बॉटम मार्केट में बना था ऑन द डे ऑफ 4th ऑफ जून, जो इलेक्शन के समय पे था। तो अगर मैं आज के दिन मार्केट को देखता हूं, तो मार्केट में उसी लेवल को मार्केट ने हिट कर दिया है, यानी कि वो जो लो बना था मार्केट में, स्पेसिफिक लो ऑन द 4th ऑफ जून, वो मार्केट में लो को ब्रेक कर चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक कंसेप्ट आते हैं कि एक मेजर लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिए हैं। सो हमारे कंसेप्ट में, हमारे ध्यान में एक चीज आते हैं कि दिस इज द मेजर लो इन द मार्केट। तो एक मेजर लो को मार्केट ब्रेक करती है। नाउ रिटेल विल
वो फॉर द शॉर्टिंग, क्योंकि मार्केट में क्या होते हैं, मार्केट में एक हवा फैलने लगते हैं कि गिर रहा है प्राइस। बट एज अ ट्रेडर आपको यहाँ पर पैटर्न को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। मैं आपको यहाँ पर सिंपल वॉल्यूम को ऑब्जर्व करते हुए दिखाऊंगा। तो जहां पर मार्केट में बॉटम को यहाँ पर बॉटम से गिरावट जो किए हैं, बॉटम कहाँ पर बना था 2718। अब यहाँ पर देखिए 2718 को मार्केट ने गिरावट दिखा। अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट ने गिरावट दिखा, अगर आप उस पर्टिकुलर समय पे देखेंगे, उस पर्टिकुलर समय पे आपको यहाँ जो दिख रहा है दैट इज द मार्केट क्रिएट अ रेजिस्टेंस ऑन दिस ब्रेकआउट डे। तो ब्रेकआउट डे, ब्रेकआउट टाइम ये मैटर करते हैं एज पर द गैन लॉ ऑफ ट्रेडिंग। ये जो मार्केट में ब्रेकआउट आए हैं, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे मार्केट में, उस रिजल्ट्स के बेसिस पर आए थे। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रिजल्ट्स में आपको एक नेगेटिव सरप्राइज मिला था 4.3% के। ड्यू टू दैट मार्केट यहाँ पर फॉल करना स्टार्ट किया। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे ईच एंड एवरी फॉल, यहाँ पर फॉल हुआ, द पैनिक फॉल हैपेंड ऑन द 15th of October। अब पैनिक फॉल के पहले मार्केट गिर रहा था, रिलायंस के स्टॉक जो है वो गिर रहा था। पैनिक फॉल के बाद मार्केट में क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट में बाइंग है। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में कोई पैटर्न खास नहीं बना अनटिल अनलेस तो अक्टूबर 18, अक्टूबर 21 और अक्टूबर 22 हैपन। तो ये तीनों दिनों को मिलाकर अगर हम देखें तो दिस इज अ सक्सेसफुल इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म। तो यहाँ पर जो है एक सक्सेसफुल इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर जो सक्सेसफुल इवनिंग स्टार पैटर्न बना, अब इवनिंग स्टार बना दैट्स अप टू ओके। अब इवनिंग स्टार बनने के बाद हमें जो ब्रेकआउट मिले, इवनिंग स्टार के नीचे ब्रेकआउट मिले, वो ब्रेकआउट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो ब्रेकआउट आए हैं आज। तो आपको अगर यहाँ पे लगे कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ सकते हैं तो ये बिल्कुल सही है। मतलब आज के दिन का जो गिरावट आपको दिख रहे हैं वो सही गिरावट है। बट यहाँ पर एक कॉमन सी चीजें हैं, द स्टॉक इज गोइंग टू स्प्लिट। कब? अगले सोमवार पे रिलायंस इज गोइंग टू स्प्लिट इन द 2:1। यानी कि ये जो भाव आपको दिख रहे हैं 2655 के, ये भाव हो जाएगा आधा, मतलब कि 1300 रुपए के आसपास आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज स्प्लिट पर जाते हुए दिखेंगे। तो डेफिनेटली अगर मार्केट स्प्लिट पर जा रहे हैं तो आपको समझना है यहाँ पर कि अपकमिंग डेज, अपकमिंग ईयर्स द स्टॉक हैव ये अनकही रूल है स्टॉक मार्केट में। अगर आपने कई बार भी सुना है तो स्प्लिट होने के मतलब क्या होते हैं, ये अनकही रूल है। दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ लॉजिकल और एनी काइंड ऑफ बुकिश रूल। मतलब आने वाले कुछ सालों में आपको रिलायंस जो है दोबारा से 2600 के भाव पर मिलेगा। अभी ये 1300-1200 के भाव पर मिलने की रेडी हो रहा है। बट अगर हम आज के दिन का ब्रेकडाउन देखेंगे तो आज के दिन में ब्रेकडाउन में उतनी ज्यादा खास कुछ वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारे इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार के नीचे 2 दिन क्लोजिंग हुआ, बट द 2 क्लोजिंग हैपेंड ऑन द बुलिश। बट आज के क्लोजिंग हुआ बियरिश पे, बट वहां पर भी वॉल्यूम बहुत ही कम है। तो आपको क्या करने की जरूरत है अभी रिलायंस को? अगर आपको ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है, वेट अप टू द स्प्लिट डे। मंडे कहां पर क्लोज होते हैं ये आपको देखना होगा। मंडे के दिन जो है वो कहां पर क्लोज होते हैं रिलायंस, वो आपको देखने की जरूरत है। नेक्स्ट आफ्टर द मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड ट्रेंड कहां पर जाते हैं ये भी आपको देखने की जरूरत है। और वहां जो ट्रेंड बनेगा उस पर्टिकुलर दिन, मतलब सोमवार से आपको चार्ट पैटर्न पे क्या आपको एनगल्फिंग दिख रहे हैं वो आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पर इसी पर्टिकुलर चार्ट को देखता हूँ ऑन द वीकली बेस, यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ जो हमने ड्रॉ किए थे अर्लियर में, वो डिलीट कर दूँ। अगर आप वीकली बेसिस पर देखेंगे तो मार्केट में वॉल्यूम गिरावट हुआ, मतलब इस हफ्ते 21 अक्टूबर को मार्केट में वॉल्यूम पे गिरावट आए। गिरावट आने के बाद मार्केट में जो वॉल्यूम है वो ड्रॉप हो गए। तो कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर हमें पोटेंशियल वॉल्यूम रिवर्सल या फिर पोटेंशियल वॉल्यूम डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल वॉल्यूम डाइवर्जेंस पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। नाउ इफ यू सी द पास्ट रिलायंस स्प्लिट डेटा, तो रिलायंस ने पास्ट कब जाकर स्प्लिट किए थे?
इट स्प्लिटेड अराउंड द 2020। ठीक है, ये स्प्लिट हुआ था 2020 पे। अब इट वाज एक सेकंड, मैं एक चीज देखकर बता रहा हूँ। यस, एक्चुअली मुझे ठीक से याद नहीं था, दैट्स व्हाई आई ओपन द स्प्लिट हिस्ट्री। तो आप जाकर कोई भी स्टॉक की स्प्लिट हिस्ट्री देख सकते हो। और एक बात, मैं एक चीज देखा है काफी बार कि कहीं ना कहीं जाकर स्प्लिट्स को बहुत सारी जगह पर कुछ ऐसे दिखाए जाते हैं कि आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको 2 शेयर मिलेगा, और वो कुछ बोनस जैसे मिलेगा। ऐसे कुछ नहीं है। आपके पास अगर 10,000 रुपए की शेयर है तो वो 10,000 का ही शेयर रहेगा। वो शेयर के जो क्वांटिटी है वो स्प्लिट के हिसाब से हो जाएगा। सो दिस इज द ऑफिशियल investing.com वेबसाइट। आप जाकर यहाँ पर कोई भी स्टॉक की स्प्लिट हिस्ट्री को देख सकते हो। तो मई पे कुछ अलग ही तरीके से स्प्लिट हुआ था ऑन द 2020 आफ्टर द कोविड, और 2:1 इसकी सिंपल स्प्लिट हिस्ट्री है, और जो नेक्स्ट मंडे को होने वाली है। तो रिलायंस को हमने यहाँ पर एनालिसिस किए थोड़े बहुत। अब मैं रिलायंस को आपको लॉन्गर टर्म पे एनालिसिस करके दिखाऊंगा, और यहाँ पर आपको WD गैन और फिबोनाची के जरिए हम लोग यहाँ पर चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे। तो पहली बात, अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट, यहाँ पर कितने वॉल्यूम है 148, यहाँ पर जो वॉल्यूम है 178। तो ओवर दिस मंथली चार्ट मार्केट में जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ड्रॉप है 3079 हाई 3066 हाई, यानी कि एक इनसाइड बार बना था मार्केट में। इनसाइड बार के नीचे मार्केट में मंथली क्लोजिंग जो हो रहे हैं वो काफी हाई वॉल्यूम पे हो रहे हैं। तो अगेन दैट इज अ चांस स्टॉक जो है वो इस पर्टिकुलर मंथ के बॉटम को होल्ड करे। इस मंथ के जो बॉटम बनेगा, याद रखिएगा, मैं जो अभी थ्योरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अक्टूबर मंथ पे जो बॉटम बनेगा मार्केट में, वो कहीं ना कहीं जाकर आपको 2 अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो वहां पर राउंडिंग बॉटम बन के रिवर्स कर सकते हैं मार्केट, या फिर वहां पे प्राइस जो है वो डेली या फिर वीकली चार्ट पर बियरिश एंगल्फिंग अगर बनाते हैं, बिकॉज मंथली चार्ट पर रिलायंस का सेलिंग वॉल्यूम प्रेशर ज्यादा है ब्रेकआउट पे। तो ये पॉसिबल है कि अगर रिलायंस का सेलिंग वॉल्यूम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ज्यादा है तो कहीं ना कहीं जाकर अगर डेली चार्ट पे एंगल्फिंग दिखते हैं तो आपको वहां पर करेक्शन आना पॉसिबल है। अब अगर मार्केट में करेक्शन आते हैं तो क्या आपको वहां पर घबराने की बात है, ये आपको सोचने की जरूरत है। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट वहां पर आपको कोई घबराने की बात नहीं है। वाई, अगर आप मार्केट को देखते हो, मंथली स्विंग हाई यहाँ पर बना था एज पर द फिबोनाची, मंथली स्विंग बॉटम यहाँ पर बना था 2023 में। अगर मैं यहाँ से मार्केट को ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पर मार्केट में बाइंग पैटर्न मिले थे आपको, जैसे कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला था बहुत ही खास तरीके से। उस ब्रेकआउट के जो बॉटम बने थे और ब्रेकआउट के जो टॉप बने थे, ब्रेकआउट के बॉटम पे मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार क्रिएट किए थे, राइट। तो ब्रेकआउट के बॉटम, ब्रेकआउट के टॉप, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि ये वाले मंथली चार्ट के लो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये जो टॉप बना था मार्केट में 26, ये जो टॉप बना था 2630 को अगर मार्केट क्रॉस नहीं कर पाते और यहां से कुछ ऐसा आर्क पैटर्न या फिर एक कर्व पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं तो यहां से मार्केट रिवर्स कर लेगा काफी आसानी से। अगर नहीं कर पाते, बिकॉज मार्केट 1.618 तक गया था, और 1.618 पे मार्केट में जो मंथ ऑफ जून पे जो एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए थे, ये एनगल्फिंग है, इसके वॉल्यूम क्या है 159, ब्रेकआउट के वॉल्यूम क्या है 178। दिस इज अ थिंग टू बी कॉशियस एज पर द मंथली चार्ट।
तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एनगल्फिंग के हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाए, इस एनगल्फिंग के लो पे मार्केट आकर रुका। तो अगर मैं पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू फोकस मेजरली ऑन द 2593। 2593 इज अ पास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस से पहले रिवर्स कर लेते हैं, इट विल शूट्स अप टू 4500 लेवल इन द अपकमिंग ईयर। इस साल नहीं बट अगले 2025 में। अब बट यहाँ पर मंथली चार्ट पे जैसे कि अगर मैं देखूं तो मंथली चार्ट पे थोड़े प्रेशर तो है, बट अगर आप ओवरऑल 2020 से वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे तो प्रेशर इज नॉट सो मच। और अर्लियर में मार्केट में जब इस तरीके के पैटर्न बना था, यानी कि प्रीवियस रेजिस्टेंस पर मार्केट ने एक बाइंग पैटर्न बनाए थे, तो भी मार्केट एक काफी हद तक ऊपर की तरफ गया था फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप, यानी कि 45%। तो पॉसिबल ये है कि 2500 के प्राइस तक मार्केट अगर आए और वहां से अगर मार्केट में बुलिश पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दे, यानी कि 2.618, अभी भी 3% यहाँ पर पेंडिंग मोमेंटम है, यहाँ पर अगर आते हैं तो भी हम लोग 4500 तक मूवमेंट देख सकते हैं। अब इसके आगे क्या होगा मंथली चार्ट पे? मंथली चार्ट अभी खत्म हो, मंथली चार्ट पे आपको हमेशा देखने की जरूरत है मंथ ऑफ लास्ट वीक पे। लास्ट वीक के जो एक हफ्ते कुछ दिन बचे होते हैं वहां पर आपको मंथली चार्ट ऑब्जर्व करने की जरूरत है। बाकी उसके पहले आप वीकली चार्ट्स पर अब ऑब्जर्व करें। तो यहाँ पर रिलायंस के जो भी एनालिसिस हमने किया, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। नाउ हम लोग फाइनल एक आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाएंगे दैट विल बेस्ड ऑन द गैन एंगल, ठीक है। और मैं यहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको दिखा रहा हूं ये याद रखने हैं आपको, ये बेस्ड ऑन द फिबोनाची एंड गैन कोर्स के बेसिस पर है। थर्ड जो फाइनल एनालिसिस है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द गैन 1/1 एंगल, जो कि ट्रेंड लाइन भी हम लोग इसको बोलते हैं। बट 1/1 एंगल जो है वो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर 1/1 को हिट करे, हिट करने के बाद यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ चला जाए। ये सारे के पॉसिबिलिटीज है। बट ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट है मंथली चार्ट पर, देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी 1/1 को एक बार ब्रेक करेगा। बट मंथली चार्ट कहां पर क्लोज होते हैं? मान लो मंथली चार्ट 1/1 के नीचे क्लोज हो गए, इन दैट केस आपको इस वाले कैंडल को यानी कि मंथली चार्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड करने होंगे या फिर 8 हिस्सों में डिवाइड करने होंगे बेस्ड ऑन द ऑक्टेव थ्योरी। और उस 8 हिस्सों में या फिर 4 हिस्सों में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो थ्योरी वाइज, वहां पर अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि उस पर्टिकुलर लेवल से ही आपको नेक्स्ट जो ट्रेड है वो देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिलायंस के हमने एनालिसिस किए, आई होप यू गेट द पॉइंट। अब इसी सेम टॉपिक को अगर आप रिलायंस की जगह पर मैं अगर एक दूसरे स्टॉक पर बात करूं, लाइक आई वुड लाइक टू टॉक विद द वन इंडाइसेस, लाइक जैसे कि मैंने डिस्कस किए थे निफ्टी के। अभी तक मार्केट में बैंक निफ्टी सपोर्ट दे रहा था, बैंक निफ्टी में आज थोड़े बहुत सेलिंग आए। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 2 मेजर सेक्टर, मान लो मैं यहाँ पर बैंक एक्स को देखता हूँ, तो अगर आप S&P बैंक को ऑब्जर्व करेंगे, या फिर ये नहीं, ये ज्यादा मैं देखता नहीं, तो आई वुड लाइक टू फोकस मोर ऑन द निफ्टी प्राइवेट बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक को अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो अर्लियर यहाँ पर कुछ गैन लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं अगर निफ्टी के प्राइवेट बैंक्स को देखूँ यहाँ पे, एंड इफ आई ओपन विद द मंथली चार्ट, मंथली चार्ट पे यहाँ पर फर्स्ट रूल ऑफ सेलिंग आपको यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना रहे हैं। बट दिस इज अगेन दिस इज ओके, मतलब ओके इन द सेंस कि इवनिंग स्टार बनाना इज नॉर्मल। इवनिंग स्टार का मतलब सेलिंग नहीं होता, मॉर्निंग स्टार का मतलब बाइंग नहीं होता, बिकॉज वी आर लिटिल बिट ऑफ द बायस्ड ऑन द बुलिश पैटर्न इन द मार्केट। बट जो हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि
अगर मैं यहाँ पर आपको पहले से ही कह दूं कि ये अपर मार्केट बुलिश है या फिर बेयरिश है, तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो मैं आपको सिखा रहा हूं, यहाँ पर ऑब्जर्व करिए क्यों हम लोग बुलिश है। फिबोनाची जो एक्सटेंशन है अर्लियर डेज में मार्केट में 1.272 को ब्रेक किए थे, लोअर एंड ब्रेक किया, होल्ड नहीं कर पाया प्राइस। नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंथ से जब भी मार्केट क्लोजिंग दिया, वहां से अगर आप ये फॉर्मूला को अप्लाई करें, फॉर्मूला ये है कि 1.272 इज द फिबोनाची एक्सटेंशन रेशियो बिफोर द गोल्डन रेशियो 1.618, 1.272% इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये थ्योरी के अनुसार जब मार्केट 1.272 के ऊपर क्लोजिंग होते हैं, उसके बावजूद अगर मार्केट में 1.272 के नीचे एक क्लोजिंग आते हैं और नेक्स्ट क्लोजिंग अगर दोबारा 1.272 के ऊपर आते हैं, दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ मार्केट पुल बैक। और वहां से प्राइस जो है वो ड्रास्टिक रैली देते हैं कोई भी समय, कोई भी शेयर पे, कोई भी इंडेक्स पे। ये आप ऑब्जर्व करके देखिएगा, इट वर्क एज अ चार्म इन द मार्केट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सेम पैटर्न रिपीट हुआ। और अगर आप देखेंगे ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स 2024 पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफी तेजी आए थे। मैं एचडीएफसी के चार्ट दिखा दूंगा आपको एक बार। फर्दर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो इवनिंग स्टार बनाने की कोशिश कर रहा है, बट बिफोर क्रिएट द इवनिंग स्टार, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 2 of September, Nifty Private Bank create a bullish morning star pattern, जिसके लो है 24,822। अब मार्केट में आपको देखना है इस मंथली चार्ट पर, लास्ट जो भी 2-3 दिन मार्केट के है, ऑब्जर्व कर लीजिएगा। अक्टूबर मंथ के जो चार्ट है, दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल वे दैट the private bank index will close above the 25,057 रेंज से लेकर ये जो बॉटम बना था ओवर हियर लाइक 24,822। मेजर चांसेस ये हैं 25,057 के ऊपर ही क्लोज होगा, मेजर चांस है। मैं ये मैक्रो डेटा फंडामेंटली सब कुछ देखने की बात ही बोल रहा हूँ, क्योंकि 2-3 दिन है हमारे पास मार्केट में क्लोजिंग करने में मंथली, और आप ऑब्जर्व कर सकते हो काफी आसानी से इस पर्टिकुलर चार्ट पे बेसिस पर। अगर ये क्लोज हो जाते हैं, नेक्स्ट बिग थिंग विल हैपन दैट द प्राइवेट बैंक्स विल ड्रैग द ओवरऑल मार्केट टू द अपवर्ड साइड। मान लेते हैं कि मैं गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर यू शुड नॉट होल्ड योर ट्रेड विथ ईगो। ये आपको जानने की जरूरत है। जैसे कि मैं बात करूं तो मेरे पास जो भी एचडीएफसी के होल्डिंग है, मेरे पास जितने भी एक्सिस बैंक के होल्डिंग है, फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस मैं उस पर कोई भी सिंगल शेयर नहीं बेचने वाला। मेरे जो भी निमाट में जहां तक के होल्डिंग है, और मैं जो शेयर्स पे ट्रेड करता हूँ, मान लो फ्यूचर में मैंने जो स्ट्रैटेजीज को अप्लाई किए हैं, फ्यूचर में मैंने जितने भी ट्रेड्स को अप्लाई किए हैं, वो ट्रेड्स पे मैं अगर बेयरिश हूँ तो मैं बेयरिश स्ट्रैटेजी अप्लाई करूंगा। बट जो होल्डिंग्स है मेरे, आपको पहले सोचना है कि आप जो शेयर ले रहे हो वो आप कितने समय के लिए ले रहे हो, कितने टारगेट के लिए ले रहे हो। मेरे लिए प्राइवेट बैंक इंडेक्स की जो टारगेट है, इट वॉज मोर देन 40,000, मतलब मैं 40,000 के आसपास तो प्राइवेट सेक्टर बैंक को अगले 3 से 4 साल में देख ही रहा हूँ। सो आई वुड नॉट माइंड टू होल्ड द प्राइवेट बैंक्स शेयर विच आर गुड इन फंडामेंटल अप टू दैट लेवल। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर गलत हो गया, तो कहाँ तक आ सकते हैं प्राइस? तो वहां पर एनालाइज करने के लिए आपको ये ऑब्जर्व करने होंगे प्राइवेट बैंक के अंदर कितने बैंक्स है, उस पर्टिकुलर बैंक के जो भी शेयर्स है, उस शेयर्स में जो हैवी वेट है वो हैवी वेट क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इंडेक्स के व्यू को देखता हूं, इंडेक्स व्यू तो बुलिश है,
तो अगर मुझे बुलिश इंडेक्स व्यू पे बियरिश स्ट्रक्चर मिल रहा है तो मुझे हर एक शेयर के एनालिसिस करने की जरूरत है। दो मैं यहाँ पर सिंपली तो कह ही सकता हूँ 23,188 तक आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द 1.272 लेवल, बट दैट इज नॉट इनफ। दूसरा, अगर आप इसी एनालिसिस को रिवर्स में करेंगे, यानी कि जो ट्रेड बुल ट्रेड में आप ड्रॉ कर रहे हो, तो एज पर द बुल ट्रेड द मार्केट इज नाउ एट अ लेवल ऑफ 1.272, और अगर अभी तक सिंगल क्लोजिंग नहीं हुए हैं 1.272 के, तो यानी कि 25,318 ये प्राइस के ऊपर अगर क्लोज होते हैं मंथली, मतलब अक्टूबर मंथ अगर 25,318 के ऊपर क्लोज होते हैं, आपको सीधा सीधा 29,800 के लेवल प्लस यहां पर निफ्टी प्राइवेट बैंक आपको जाते हुए दिखेंगे, हाईएस्ट पॉसिबल विद इन द 2024, sorry not 2024 but the first quarter of 2025. All right, I hope you are able to understand कि हम लोग किस तरीके से लर्निंग को करते हैं। अब मैं फाइनली आपको एक मल्टीपल टाइम फ्रेम पे फोकस करके दिखाऊंगा, और फाइनली मैं आपको कोई भी एक क्रिप्टो चार्ट पे ये चीज करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं स्टॉक्स पे आ जाता हूँ। HDFC को मैंने तो एनालिसिस किए हैं। मैं आपको अभी ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक, चलो एक्सिस बैंक पे ही एनालिसिस करके दिखाता हूँ। तो व्हाट द एक्सिस बैंक सेइंग अबाउट द मार्केट। ओके, दिस इज द एक्सिस बैंक। यहाँ पर कुछ अर्लियर एनालिसिस किए थे हमने, तो वो डिलीट कर देते हैं। अब अगर एक्सिस बैंक पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज द एक्सिस बैंक होल्डिंग इट्स बॉटम लाइक 1123 का बॉटम जो है, तो 1122 इज द गैप लेवल, मार्केट उस लेवल को होल्ड कर रहा है। तो आज के दिन अगर आप देखेंगे मार्केट डाउन जो भी है, बट एक्सिस बैंक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो एक्सिस बैंक गिव अ पॉजिटिव क्लोजिंग विद द वॉल्यूम। सो अगर आप यहाँ पे देखते हो कि मार्केट में ये एक बॉटम है, तो यहाँ पर मार्केट ने एक फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ पॉसिबल पैटर्न को क्रिएट कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके के पैटर्न मार्केट में बने हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर दोजी पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो तो आपको क्लोजिंग देखना है एक्सिस बैंक के 1216 के ऊपर फॉर द मिनिमल मूवमेंट, यानी कि अगर इसके ऊपर क्लोज होते हैं तो 5 से 8% जाएगा। अगर मैं यहाँ पे गैन एंगल को प्लेस कर देता फ्रॉम हियर टू हियर, तो आपको क्या दिख रहा है, मार्केट में 8/1 को ब्रेकआउट किया था, करने के बाद मार्केट यहाँ पर आए 4/1 पे। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें 4/1 पे एक क्लोजिंग भी दे दिए थे, बट उस क्लोजिंग देने के साथ साथ ही मार्केट को समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पर एक ऑलमोस्ट बॉटम को क्रिएट कर लिए हैं, और नेक्स्ट टू डे से मार्केट यहाँ पर एक अपर साइड मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पर कौन सा पैटर्न बनाए, बाय होल्डिंग द 4/1, और यहाँ पर मार्केट में एक फेलियर ब्रेकडाउन पैटर्न क्रिएट किए। फेलियर ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में यहाँ पर जो पैटर्न बने, दिस इज द मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। तो अगर आपको एक्सिस बैंक का अभी बाइंग करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको यहाँ पर 8/1 के ऊपर एक सिंगल क्लोजिंग देने की जरूरत है। तो 8/1 के ऊपर एक सिंगल क्लोजिंग अगर आ जाते हैं मार्केट में, ओ सॉरी वेरी सॉरी, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने जो अभी जो कहा कि तभी मैं सोच रहा था कि मैं शायद पहली बार मैं जब खुद के एनालिसिस कर रहे थे हम लोग, तो शायद मैंने गलत ड्रॉ किए थे। यहाँ पर भी मार्केट ने 4/1 के नीचे क्लोज नहीं दिए। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग हैपेंड ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 7 अक्टूबर को भी मार्केट में 4/1 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाए। अब 4/1 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाए तो दोबारा जब मार्केट 17 अक्टूबर को ऑन द अर्निंग डे यहाँ पर सरप्राइज पॉजिटिव जो देखने को मिले अर्निंग के, 12% के सरप्राइज पॉजिटिव अर्निंग था, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो पॉजिटिव अर्निंग के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गए हैं, 4/1 को होल्ड किए हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर मार्केट में यहाँ पर 8/1 के ऊपर क्लोज आते हैं, एक्सिस बैंक हैव द वेरी गुड पोटेंशियल टू गो फर्दर अप। ऑलराइट,
फाइनल मैं यहाँ पर आपको एक राइजिंग गैन फैन के एनालिसिस को ऑब्जर्व करवाऊंगा। लाइक हियर, यहाँ पर अगर आप राइजिंग गैन फैन को देखेंगे, राइजिंग गैन फैन के 8/1 के नीचे क्लोज हुआ था। यहाँ पे दोबारा मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, बट मार्केट क्रिएट अ वॉल्यूम डाइवर्जेंस ओवर हियर। तो यहाँ पर मार्केट लोअर बॉटम को क्रिएट किए, यहाँ पर मार्केट ने हायर बॉटम को क्रिएट कर लिया। ऑलराइट, तो हायर बॉटम के ऊपर मार्केट यहाँ पर एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे देते हैं ऑन द डे ऑफ 18th of October। तो कहीं ना कहीं जाकर 8/1 मार्केट होल्ड कर रहा है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पर ये देखें कि 4/1 के ऊपर क्लोज दिए हैं 8/1 को होल्ड करके, तो डेफिनेटली दिस इज अ साइन ऑफ बुलिशनेस इन द मार्केट। अगर ये एनालिसिस, ये जो मैंने आपको राइजिंग गैन फैन को दिखाया वो देखने की जरूरत नहीं है, बट द फॉलिंग गैन फैन के 8/1 के ऊपर जब भी आपको प्राइस क्लोजिंग दिखे, यू शुड टेक द चांस। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो प्राइस जो है ना वो 0.618 की फिबोनाची एक्सटेंशन सॉरी रिट्रेसमेंट के ऊपर क्लोजिंग दिए हैं। सो देयर इज अ चांस दैट द स्टॉक प्राइस विल गो फर्दर अप, and this time it will go up to 181.65. It will go up to 1379. Okay, so this is what I just need to discuss with you. And remember, if you are going to join the mentoring program, I would like to send the same kind of analysis but in more detail, मोर ऑब्जर्वेशन बेसिस। और सिंपली अगर आप सोचे कि यहाँ पर आपको कोई भी मार्केट में रेडीमेड टिप्स नहीं मिलेगा, आई वुड लर्न हाउ टू स्पॉट द अपॉर्चुनिटी एंड हाउ टू फाइंड द मोस्ट क्रूशियल वे टू गेट योर ट्रेड। यानी कि मान लो आपके पास, आप एक चाहते हो कि आपके बार बार स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये बात आपको पहले समझना होगा। देन यू नीड टू फाइंड आउट योर ऑप्टिमम ट्रेडिंग एंट्री पॉइंट। हर एक के ट्रेडिंग रिस्क कैपेसिटी अलग होते हैं, तो डेफिनेटली हर एक ट्रेडिंग स्टाइल कोई भी ट्रेडर को सूट नहीं करता, बट वो जब भी कोई तेजी आते हैं या फिर मंदी आते हैं मार्केट में, वहां पर एज अ ट्रेडर आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से क्या सही है, या फिर एज ए जनरल रिस्क कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, ये भी आपको समझना जरूरी। सो दैट्स द थिंग आई जस्ट नीड टू शेयर इट विद यू फ्रॉम माय एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन।